हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास हिस्ट्री का बुक है उसका अध्ययन करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि 9th क्लास हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना है। 9th क्लास हिस्ट्री के बुक में कुल जो है 8 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में है भौगोलिक खोजें, सेकेंड में है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना, थर्ड चैप्टर में है फ्रांस की क्रांति, फोर्थ चैप्टर में है विश्व युद्धों का इतिहास, और 5 चैप्टर में है नाजीवाद, और 6 चैप्टर में है वन समाज और उपनिवेशवाद, और 7th चैप्टर में है शांति के प्रयास, और 8 चैप्टर में है कृषि और खेतिहर समाज के बारे में पढ़ना। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग भौगोलिक खोज विश्व इतिहास की जानकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा उनमें यह खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्ययुग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। तो आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व जो है समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते गए। तो भौगोलिक खोजों में जो है स्पेन एवं पुर्तगाल जो है धीरे धीरे इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते गए और नए देश जैसे इंग्लैंड, हाईलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी और इस दिशा में अधिक सफलता इनको मिली। तो इंग्लैंड, हाईलैंड, फ्रांस और जर्मनी को जो है भौगोलिक खोजों में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबले खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो जो था वह 13वीं शताब्दी में भारत आया था। 13वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो जो है वह विजयनगर साम्राज्य में आया था और विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक के बारे में लिखा था। कुबले खान चीन का शासक था, उसके बारे में उसने उसका वर्णन किया है। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता है। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम जो कि आधुनिक इजराइल में अवस्थित है पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्मयुद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्या भाषणी से ग्रसित यूरोपीय दम टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्मयुद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। तो धर्मयुद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस हुआ कि दुनिया के हर पहलू को जो है समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। मध्ययुग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। तो मध्य